हेलो फ्रेंड्स, ये तो आप जानते ही होंगे कैल्शियम हमारे शरीर में सबसे ज्यादा अबंडेंट मिनरल है। किसी एडल्ट में करीबन 1.2 किलोग्राम कैल्शियम होता है। ये तो हो गए स्टैट्स। आपने टूथपेस्ट के एड्स में कैल्शियम के बारे में बहुत सुना होगा, क्योंकि हमारे दांतों का बाहरी हिस्सा इनेमल बनता है फॉस्फोरस और कैल्शियम के साथ। यही दोनों एलिमेंट्स हमारे हड्डियों में भी होते हैं। इनफैक्ट हमारे शरीर का 99% कैल्शियम हमारी हड्डियों में होता है और बाकी 1% हमारे खून में, मसल्स में और अदर टिश्यूज में होता है। आमतौर पर कैल्शियम को स्ट्रॉन्ग बोन्स और हेल्दी टीथ के साथ ही जोड़कर देखा जाता है। हालांकि ये बहुत से बॉडी फंक्शंस में एक जरूरी रोल प्ले करता है, जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग, मसल कॉन्ट्रैक्शन, नॉर्मल हार्ट रिदम, इनको रेगुलेट करना और हमारे नर्व फंक्शंस को बेटर करना। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं इस सुपरस्टार मिनरल के बारे में। कैल्शियम हमारे शरीर में एवोल्यूशनरी प्रोसेस के काफ़ी अर्ली पीरियड में आया था। साइबेरिया में लाइमस्टोन के रॉक्स हैं जो ऐसे सी वाटर से बने जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का हाई कॉन्सेंट्रेशन था। इन रॉक से कुछ फॉसिल मिले जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के रिसर्चर्स ने स्टडी किया। उन्होंने बताया कि स्केलेटल्स और शेल्स 55 करोड़ साल पहले ओरिजिनेट हुए थे। रिसर्चर्स का कहना है जब भी ऑक्सीजन लेवल बढ़ा पानी में, तभी कैल्शियम और मैग्नीशियम के लेवल्स भी चेंज हो गए। उस समय एंशिएंट मरीन लाइफ में ये डेवलपमेंट देखी गई। सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स जो ऐसे क्रीचर्स बने जिनके हार्ड बॉडी पार्ट्स थे, ये दोनों लाइफ फॉर्म्स उस समय को एग्जिस्ट करती थी। हार्ड बॉडी वाले लाइफ फॉर्म्स उन्हीं एनवायरनमेंट में थे जहां कैल्शियम कार्बोनेट के हाई लेवल्स थे और ऑर्गेनिजम्स इस तरह प्रिमिटिव हार्ड पार्ट्स बना सके। 1 करोड़ साल पहले अर्थ पर लाइफ की डाइवर्सिटी बहुत जल्दी बढ़ गई। इस पीरियड को कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहा जाता है। अब हार्ड बॉडी लाइफ जल्दी से थ्राइव करने लगी। प्रेडेटर्स का तो थ्रेट बना लेता है, इसलिए जहां पे भी कार्बोनेट रिच एनवायरनमेंट था वहां इस लाइफ फॉर्म्स के बहुत ही कॉम्प्लेक्स हार्ड पार्ट्स बनते रहे। इस प्रोसेस को कहा जाता है बायो मिनरलाइजेशन। ये स्टडी मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर करी गई और ये रॉयल सोसाइटी बी के जर्नल में पब्लिश हुई। प्रोफेसर रेचल वुड कहती है कि किस तरह एनिमल्स ने शेल्स और स्केलेटन ग्रो किए। ये लाइफ के एवोल्यूशन का एक मेजर इवेंट है। इसको लेकर एक और इंटरेस्टिंग स्टडी सामने आई। यूनिवर्सिटी ऑफ प्लाईमाउथ, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्जन नॉर्वे और यूनिवर्सिटी ऑफ लागेन जर्मनी, इन तीनों यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट ने मिलकर एक रिसर्च की। इन्होंने बताया कि पहले नॉन बायोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि ओशन केमिस्ट्री, क्लाइमेट का बहुत बड़ा प्रभाव था मरीन ऑर्गेनिजम्स पर। 17 करोड़ साल पहले ये बदलने लगा। प्रेडेटर और प्रे रिलेशनशिप, यानी कि शिकारी और शिकार का रिश्ता बहुत जरूरी होता गया। नेचर जियोसाइंस मैगजीन में लिखते हुए इन्होंने बताया कि जब ये ऐसा हुआ तो कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रीट करने वाले प्लैंकटन बढ़ते गए और ओशन फ्लोर्स पर डिपॉजिट होने लगे। इन प्लैंकटन के राइज के चलते ओशन की केमिकल कॉम्पोजिशन स्टेबलाइज हो गई और तब मरीन लाइफ का बहुत डाइवर्सिफिकेशन हुआ। कैल्शियम की साइंटिफिक डिस्कवरी की फेमस साइंटिस्ट हम्फ्री डेवी ने। उन्होंने साल 1808 में कैल्शियम को आइसोलेट किया। तो आइए जानते हैं कि हमारे शरीर को कैल्शियम की क्यों जरूरत है। क्यों नहीं? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 99% ऑफ द कैल्शियम हमारे बॉडी में पाया जाता है हमारे टीथ और हमारे बोन्स में। कैल्शियम बोन्स की डेवलपमेंट, ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो कैल्शियम उनके बोन की डेवलपमेंट में काम आता है। जब एक व्यक्ति ग्रो करना बंद कर दे तो कैल्शियम इनके मेंटेनेंस के लिए चाहिए। हमारे एजिंग का एक प्रोसेस है जिसमें बोन डेंसिटी कम हो जाता है। कैल्शियम इनटेक इस लॉस को कम करता है। जिन फीमेल्स में पहले ही मेनोपॉज हो जाए उनमें मेल्स की तुलना में बोन डेंसिटी लॉस ज़्यादा जल्दी होता है। उनमें ऑस्टियोपोरोसिस का ज़्यादा रिस्क होता है। कैल्शियम हमारे बॉडी में मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। जब कोई नर्व किसी मसल को स्टिमुलेट करती है तो शरीर कैल्शियम रिलीज करता है। कैल्शियम मसल में होने वाले प्रोटीन की हेल्प करता है मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में। जब शरीर मसल से कैल्शियम को पंप आउट करता है तो हमारी मसल रिलैक्स हो जाती है और इससे कॉन्ट्रैक्शन ईजी हो जाता है। कैल्शियम का ब्लड क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्लॉटिंग की ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। कैल्शियम के साथ साथ इसमें बहुत सारे दूसरे केमिकल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। कैल्शियम हमारे हार्ट मसल के एक्शन को भी मेंटेन करता है। जो मसल हमारे ब्लड वेसल्स को घेरे हुए रहती है, कैल्शियम उसे रिलैक्स करता है। बहुत सी स्टडीज ने ये इंडिकेट किया है कि लोअर ब्लड प्रेशर और कैल्शियम के हाई कंजम्पशन में एक पॉसिबल लिंक है। इसलिए रिसर्च ने ये दिखाया है कि अगर आपका कैल्शियम इंटेक सही है तो प्रेगनेंसी के दौरान जो हाइपरटेंशन होता है उसको मिटिगेट कर सकता है। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी इंप्रूव होता है। कैल्शियम बहुत से एंजाइम्स के लिए को फैक्टर है जिसके बिना ये एंजाइम्स सही से काम नहीं करते। कैल्शियम की वजह से कोलोरेक्टल एडिनोमास, इनका रिस्क भी कम हो जाता है, जो एक तरह का नॉन कैंसरस ट्यूमर है। आई एम श्योर बाय नाउ यू आर कन्विंस्ड दैट कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हाट इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी इन योर बॉडी?
तो दोस्तों, कैल्शियम की कमी को हाइपोकैल्सीमिया कहा जाता है। बहुत सारे लाइफस्टाइल हैबिट्स की वजह से ये हो सकता है। ईटिंग डिसऑर्डर्स जैसे कि बुलिमिया, जिसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा खा लेता है, या फिर एनोरेक्सिया, जहाँ पे मोटा होने के डर से लोग कम खाते हैं। मैग्नीशियम का ओवर कंजम्पशन, क्योंकि लैक्सेटिव यानी कि कब्ज मिटाने वाली दवाई जिसमें मैग्नीशियम होता है, इसलिए इसका लॉन्ग टर्म उसे भी प्रॉब्लम कर सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा प्योर प्रोटीन और सोडियम लेते हैं वे कैल्शियम को एक्सक्रीट कर सकते हैं। बहुत सारा कैफीन, सोडा या अल्कोहल लेना, पैराथायराइड हार्मोन की कमी होना, ये सब रीजंस है जो कैल्शियम डेफिशिएंसी को प्रमोट करते हैं। आपने विटामिन डी वाले एपिसोड में जाना था कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए हमें विटामिन डी चाहिए होता है, इसलिए अगर हमें विटामिन डी की कमी हुई तो उसके कारण कैल्शियम डेफिशिएंसी भी हो सकती है। कैल्शियम की कमी के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि मसल्स में बार बार क्रैम्प्स आना, चलते फिरते हुए थाइज और आर्म्स में दर्द होना, हाथ पैर और मुंह के पास नमनेस फील करना, बहुत ज्यादा कभी कभी थकान होना, नींद ना आना, लाइट हेडेडनेस होना, चक्कर आना, स्किन और नाखूनों का सूख जाना, बालों का सख्त हो जाना, ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस जैसे हड्डियों की बीमारी, दांतों की समस्या बढ़ जाना, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स, ये सब रीजन हो सकते हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से। बहुत सारे स्टडीज में ये देखा गया है कि कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है पूरे दुनिया में और हमारे देश में भी। 2011 में एक स्टडी में बताया गया था कि दुनिया भर में 350 करोड़ लोग इस डेफिशिएंसी के रिस्क पर है। 2017 में ऑस्टियोपोरोसिस इंटरनेशनल में एक रिपोर्ट छपी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि चाइना, इंडोनेशिया, वियतनाम और इंडिया, इन देशों में लोग ऑन एन एवरेज डेली 400 mg से भी कम कैल्शियम लेते हैं। हमने पिछले वीडियो में जाना था कि विटामिन डी की कमी भी बहुत कॉमन है। 2019 में रिपोर्ट आई थी कि करीबन 80% इंडियंस में विटामिन डी की कमी है, केवल नॉलेज ना होने की वजह से, वरना धूप की तो कोई कमी नहीं है हमारे देश में। 84% प्रेग्नेंट औरतों में इसकी कमी देखी गई। 88% मुंबई कर भी विटामिन डी के डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहे हैं, इसलिए ये भी हमारे कैल्शियम डेफिशिएंसी का एक और कारण बन जाता है। भारत में करीबन 5 करोड़ लोग ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित हैं। तो अब बात आती है कितना कैल्शियम हमारे लिए राइट है। 9 से 18 साल तक की एज में सबसे ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है। हर रोज लेना चाहिए 1300 mg, और अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है या बच्चे को दूध पिला रही है तो उसे भी इतने अमाउंट की जरूरत पड़ती है। इससे ज्यादा उम्र में 1000 mg। जब व्यक्ति बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है तो फिर कैल्शियम की जरूरत और बढ़ जाती है। जब 70 ईयर्स से ज्यादा उम्र में बोन लॉस हो रहा हो या 50 साल के बाद औरतों में मेनोपॉज होता है, तब 1200 mg कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। ये क्वांटिटी पर डे इनटेक की है। दूध, दही, पनीर कैल्शियम के सबसे अच्छे सोर्सेज है। इसके बाद आती है हरीदार पत्तियां जैसे कि पालक, ब्रोकली, पत्ता गोभी जैसे ग्रीन वेजिटेबल में ये मिलता है। टोफू को कैल्शियम का एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो बोन ब्रॉथ, सार्डिन और सैल्मन जैसे मछली आपकी कैल्शियम के इंटेक का बहुत अच्छा ख्याल रख सकती है। बादाम और तिल में भी कैल्शियम होता है, हालांकि इतना नहीं कि इसी से ही काम चल सके। 15 बादाम में केवल 40 mg कैल्शियम होता है। इमरजेंसी हो तो आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ सकते हैं, हालांकि इनको ओवर द काउंटर ड्रग की तरह कंसिडर ना करें। इनका इंटेक अगर एक्सेसिव हो गया तो उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, गैस। इसलिए डॉक्टर की सलाह या कोई एक्सपर्ट से पूछ के ही सप्लीमेंट लें। किसी भी न्यूट्रिएंट के लिए अच्छा यही है कि नेचुरली वो न्यूट्रिएंट खाने से लिया जाए। तो देखते क्या है, अभी एक ग्लास दूध पी लीजिए और कमेंट्स में बताइए कि हेल्थ और फिटनेस का ये एपिसोड आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए।